इन्फेक्शन फ्लेयर अप करता है और पूरा फ्लॉक उससे अफेक्टेड होता है। ठीक है, इट इज ट्रांसमिटेड बाय फीकल कंटामिनेशन, रेस्पिरेटरी सिक्रीशन। अगर किसी का इन्फ्लेम नेवल है या कोई इंजरी है वहां से भी एंटर कर सकता है बैक्टीरिया। और साथ में अगर फ्लॉक में कंटामिनेटेड एग्स हैं तो उनसे दूसरे चिक्स में जो है चिक है उनमें ट्रांसफर हो सकता है। अब इसके डिफरेंट फॉर्म है कोलीबैसिलोसिस की। फर्स्ट है कोलीसेप्टिसीमिया जो कि सेप्टिसिमिक फॉर्म है और 4 to 12 वीक ओल्ड यंग चिकन्स में देखने को मिलती है। There is drop in feed consumption, there is labored breathing जो कि स्निकिंग साउंड इसमें देखने को मिलती है। और रीजन जो है एयरसेफलाइटिस एंड 3 Ps पेरिटोनाइटिस, पेरीहेपेटाइटिस एंड पेरिकार्डाइटिस सेम डिसीज। इसके साथ निमोनिया, क्लूरोनिमोनिया देखने को मिलता है। डायग्नोसिस तो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में सबसे कॉमनली हो सकता है आइसोलेशन ऑफ द बैक्टीरिया। सो ये फर्स्ट इमेज है पेरीहेपेटाइटिस लिवर में केजेस मटेरियल है लिवर सरफेस में। पेरीहेपेटाइटिस है ये हार्ट है चिकन का जिसके ऊपर फाइब्रिनस डिपॉजिट है। पेरिकार्डाइटिस है ये साथ में लिवर अफेक्टेड है पेरी हेपेटाइटिस। और ये हार्ट है जो अटैच है उससे पेरिकार्डाइटिस। यहाँ पे एयरसेफलाइटिस देखने को मिल रहा है और ये जोक्सैक इन्फेक्शन। नेक्स्ट फॉर्म है कोलीसेप्टिसीमिया और फिर एक पेरिटोनाइटिस। इसमें पेरिटोनाइटिस साल्पिंजाइटिस इंफेक्शन ऑफ ओविडक्ट देखने को मिलेगा। जैसे ये एब्डोमिनल कैविटी शोइंग रप्चर्ड योक मटेरियल। साथ में ये पेरिटोनाइटिस है ये केसेस योक मटेरियल इन द एब्डोमिनल कैविटी। ये सब पेरिटोनाइटिस में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट फॉर्म है पॉलीग्रानुलोमा हजारिस डिजीज। ये अडल्ट हैंड की डिजीज है, स्पोरेडिक टेंसिस में होती है। क्लिनिकल साइंस ऐसे स्पेसिफिक नहीं है बट बर्ड्स होंगी फाउंडेड कंडीशन में। लीजन जैसे ग्रैनुलोमास देखने को मिलेंगे जैसे नाम सजेस्ट करे पॉलीग्रानुलोमा। तो इंटेस्टाइन में और मिजेंट्री में ग्रैनुलोमास देखने को मिलेंगे। सो नेक्स्ट इज मशी चिक डिजीज ओफिलाइटिस और ओफियोसेक इन्फेक्शन। ये कॉमनेस्ट कॉज ऑफ मॉर्टेलिटी है 7 day old चिक अप टू फर्स्ट वीक ऑफ एज ऑफ चिक्स। ठीक है, इट इज ट्रांसमिटेड बाय इन्फ्लेम्ड नेवल और फीकल कंटामिनेशन ऑफ द शेल। जिस शेल से वो हैच कर रहे बर्ड्स उसका अगर फीकल कंटामिनेशन है या फिर नेवल में इन्फ्लेमेशन है उस केस में योक्सैक इन्फेक्शन होता है। क्लिनिकल साइंस डिस्टेंडेड एब्डोमेन, टेंडेंसी टू हडल एंड थिक प्रोमिनेंट नेवल एरिया। ये देखने को मिलेगा। लीजन्स क्या है जैसे ये है ओम्फलाइटिस, ये स्वॉलन नेवल देखने को मिलेगा। ये योक्सैक एनलार्ज योक्सैक, इसमें फाउल स्मेलिंग पुरुलेंट कंटेंट है और ये जो वेसल्स हैं इन्फ्लेमेशन शो कर रहे हैं। अब इसीलिए जो फर्स्ट डे हमारे चिक्स हमारे पास अराइव होते हैं तो उनको फर्स्ट क्या रहता है कि उनको हडलिंग नहीं करने देती क्योंकि उसमें ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हैचिंग थोड़ा अमाउंट ऑफ योग प्रेजेंट होता है। तो अगर चिक्स शुरू से डल होंगे, लिथार्जिक होंगे, बैठे रहेंगे तो वो योग उतने जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होगा बॉडी में तो फिर उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बनते हैं। तो इसीलिए इनिशियली जो नए डे ओल्ड चिक्स आते हैं उनको थोड़ा थोड़ा रनिंग कराते रहते हैं बीच बीच में ताकि वो आगे एनर्जी कंज्यूम और जो योग है सोर्स ऑफ एनर्जी वो कंज्यूम हो ताकि चांसेस ऑफ योग इन्फेक्शन का। ठीक है, इट शुड बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम CRT, फाउल टाइफॉइड, पार्शियला, ऑर्निथोसिस एक्सेट्रा। Antibiotics are generally used for the treatment. Next is pulorum disease, which is caused by Salmonella pulorum. So in this characteristic is this bacillary white diarrhea. So it is an acute systemic infection of poultry in which very high mortality can be seen in 2 to 3 week old chicks. In adult birds, chronic form is generally seen. It is caused by Salmonella pulorum, transmitted vertically as well as horizontally. So clinical signs in birds less than 4 weeks of age, there is respiratory distress, huddling near a heat source, and main is whitish fecal pasting around the head. This is the whitish diarrhea case of pulorum disease. But in adults there is reduced production and greenish brown diarrhea is seen, and disease is seen in chronic form only. So lesions are nodules, necrotic fibrin, enlargement in liver, spleen, etc. Here you can see liver of poultry with multifocal nodular granulomas. This is spleen of poultry with multifocal granulomas. This is oophouritis. This is heart with diffuse pericarditis, and this is whitish diarrhea. So it can be diagnosed on these clinical signs as well as these lesions. And for treatment, antibiotic is generally given after recommended after antibiotic sensitivity, but although this is not performed. Next is fowl typhoid. This is a disease caused by Salmonella gallinatum, and it is also septicemic infectious septicemic disease. It is also transmitted vertically. So you have to remember all the diseases which are transmitted vertically.
So clinical signs in there is mucoid yellow diarrhea, sudden death, respiratory distress, yellow pasty droppings. Here you can see the lesions. The main characteristic lesion is swollen liver, giving the swollen liver, which is bile stain and giving the coppery brown sheen to the liver. So this is enlarged liver with multifocal necrotic foci. This is heart of poultry. Here petechial hemorrhage can be seen. Hemorrhage can be seen in the pericardial fat. Here intestinal hemorrhages and nodules can be seen in intestine. Here regressing ova can be seen. There is increase in blood supply showing active inflammation. So for diagnosis, clinical signs and lesions are important. Another test, isolation of bacteria. For treatment, generally vertically transmitted disease, so breeder's log should be checked and antibiotics can be given like modified sulfonamides, enrofloxacin, oxytetracycline, etc. Now moving to mycoplasmosis. So